जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एनिमेशंस देखेंगे कि CSS के अंदर हम एनिमेशंस खुद कैसे क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं एक वेबसाइट के अंदर। तो सबसे पहले तो मैंने एक बॉडी टैग के अंदर सिर्फ एक हेडिंग टैग ऐड की है H1 के नाम से, और इसको मैंने यहाँ पे स्टाइल कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये करते हैं कि ये सारा कंटेंट जो भी इस वेबसाइट का है उसे सेंटर में लेके आते हैं, बिल्कुल एक्स और वाई एक्सिस पे 100 VH बॉडी की हाइट दे दें और डिस्प्ले फ्लेक्स कर दें इसे, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर और अलाइन आइटम्स भी सेंटर, ताकि कंटेंट हमारा एग्जैक्ट सेंटर में आ जाए। अब हम H1 को थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, इसका कलर वाइट और फॉन्ट साइज़ यही कोई 40 पिक्सल या 32 पिक्सल रख लेते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली भी कोई दे दें अगर आपके कंप्यूटर में कोई पड़ी है, नहीं तो आपको तरीका पता है कैसे दे सकते हैं। मैं ये फ़ॉन्ट फैमिली भी ऐड कर देता हूँ। अच्छा जी, अब इस पर कुछ एनिमेशंस ऐड करते हैं, मीन्स कि इसको थोड़ा सा एनिमेट करते हैं। अब एक तो हमने तरीका देखा था ट्रांजिशंस का, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले वो देख लें ताकि आपको ट्रांजिशंस के बारे में आइडिया हो जाए, फिर आप मज़ीद एडवांस एनिमेशंस की तरफ आ सकते हैं जो आज हम देखने लगे हैं। तो एनिमेशंस के लिए आप यहाँ की फ्रेम्स बना सकते हैं। जो लोग थोड़ा सा ग्राफिक डिज़ाइनिंग जानते हो वो तो की फ्रेम्स से बखूबी वाकिफ़ होंगे, तो लेकिन CSS में भी हम की फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट फ्रेम्स के अंदर हम एनिमेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे आके ना एक की फ्रेम्स क्रिएट कर लेता हूँ, इसका मैं नाम कुछ भी रख लेता हूँ, जैसे कि माई एनिमेटर। ये मैंने अपनी एक एनिमेशन को नाम दे दिया है, ये आप अपनी मर्ज़ी से देंगे। अब इसमें मैं की फ्रेम्स डालता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देता हूँ फ्रॉम और टू। फ्रॉम और टू के अंदर हम बताएंगे कि हमारी एनिमेशन की इनिशियल स्टेज क्या होगी और एनिमेशन की फ़ाइनल स्टेज क्या होगी। मैं लेट से कहता हूँ कि मेरी जो एनिमेशन है, मैं असल में इसके ऊपर एनिमेशन ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये जो टेक्स्ट है ना, ये सबसे पहले तो आउट ऑफ द स्क्रीन चला जाए, तो वो मैं उसके लिए यूज़ कर लेता हूँ ट्रांसलेट वाई। अगर आप ये ट्रांसलेट वाई या ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा ऊपर कार्ड पे क्लिक करें, वो वाली वीडियो देख लें लाजमी। तो यहाँ पे मैं देता हूँ -1000 पिक्सल्स, ये इनिशियल स्टेज होगा हमारे टेक्स्ट का, और ये एनिमेट होके आ जाएगा 0 पिक्सल्स की पोजीशन पे, मींस कि इस करंट पोजीशन पे। चलिए ये मैंने एनिमेशन क्रिएट कर ली, लेकिन आप देखें कुछ हुआ नहीं क्योंकि हमने H1 के ऊपर ये एनिमेशन अप्लाई नहीं की अभी, हमने सिर्फ क्रिएट करके रख लिया अपने पास। तो अब H1 पे जाके एक प्रॉपर्टी लिखते हैं एनिमेशन की, और प्रॉपर्टी का नाम है एनिमेशन नेम। इसमें हम इस प्रॉपर्टी का नाम इस एनिमेशन का नाम लिख देंगे जो भी अभी हमने खुद क्रिएट की है। अभी भी एनिमेशन स्टार्ट नहीं हुई सेव करने पे, क्योंकि एक प्रॉपर्टी और ऐड करने की ज़रूरत है, वो है एनिमेशन ड्यूरेशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 सेकेंड। अब देखिए जब मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो ये जो है इस पोजीशन से स्टार्ट होके इस पोजीशन पे आके एंड हो गई है इसकी एनिमेशन, इस टेक्स्ट की जिसकी टैग है H1। ठीक है, तो मैंने बताया कि 1 सेकेंड में एनिमेशन कंप्लीट होनी चाहिए और इसकी इनिशियल स्टेज क्या हो, -1000 पिक्सल्स ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पे, मीन्स के इस ब्राउज़र से ऊपर कहीं ये टेक्स्ट पड़ा होगा, और जब एनिमेशन स्टार्ट होगी तो ये ऊपर से नीचे आना शुरू होगा 0 लोकेशन तक, मीन्स के यहाँ तक, और 1 सेकेंड लगाएगा ये। मैं यहाँ 2 सेकेंड लिख दूँ तो बड़ा स्लो आएगा 2 सेकेंड लगा के। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे मज़ीद इसकी प्रॉपर्टीज़ और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, एग्जैक्टली वैसे ही जो हमने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में देखा था। तो इसमें अब ईज इन आउट का मतलब है एनिमेशन फास्ट स्टार्ट होगी, फिर बीच में स्लो हो जाएगी, एंड में फिर फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो डिफरेंट किस्म के आप इसमें इफ़ेक्ट अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जाके आप ख़ुद भी कोई क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई ये इफ़ेक्ट अचीव कर लूँ तो अब आप देखें ये थोड़ा सा इस तरीके से हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, रिफ़्रेश करें तो देखें ये टेक्स्ट इस तरह नज़र आ रहा है। तो बहरहाल यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अगर आप ये पहली दफ़ा देख रहे हैं तो अगेन मैं कहूँगा ट्रांजिशन वाली प्रॉपर्टी लाजमी देखें।
अच्छा, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन के अलावा हम यहाँ और भी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है एनिमेशन डिले। एनिमेशन डिले आप समझ गए होंगे, ट्रांजिशन जिसने पहले देखी है कि एनिमेशन स्टार्ट होगी इतने टाइम के बाद। अब जैसे मैं सेव करूँगा तो 1 सेकंड के बाद एनिमेशन स्टार्ट हुई है। देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये जो होता है ये 0 होता है, फौरी एनिमेशन स्टार्ट हो जाती है। अगर हम डिले डाल दें तो इतने टाइम के बाद जो इधर मेंशन किया है तब एनिमेशन स्टार्ट होगी। अच्छा, इसके बाद इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। इसके बाद एनिमेशन कितनी दफ़ा रिपीट होनी चाहिए वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। एनिमेशन आपके पास विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे सारी सजेशंस आ जाती हैं। एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट 3 अगर मैं लिख दूँ तो देखें 3 दफ़ा ये एनिमेशन रिपीट होगी। हम यहाँ इनफाइनाइट का वर्ड भी लिख सकते हैं, मीन्स के अनलिमिटेड टाइम ये रिपीट होती रहेगी, मुस्तकिल ये एनिमेशन चलती रहेगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे चलें इनफाइनाइट रहने देते हैं। इसके अलावा हम यहाँ एक और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कहलाती है एनिमेशन डायरेक्शन। अगर मैं इसे रिवर्स कर दूँ तो आप देखें, अब रिवर्स का मतलब है एनिमेशन स्टार्ट यहाँ से होगी एंड यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, फ्रॉम और टू ऑपोजिट हो जाएंगे। अब देखिए नीचे स्टार्ट हुई है और -1000 तक ये गई है एनिमेशन, और अनलिमिटेड टाइम्स ये रिपीट हो रही है। तो ये कुछ हमारे पास एनिमेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। अब एनिमेशंस में हम डिफरेंट किस्म के की फ्रेम्स डाल सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ 2 डाले हैं कि फ्रॉम और टू। ठीक है, हम यहाँ पे परसेंटेजेस में भी वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ कि इनिशियल स्टेज मीन 0% पे हमारी एनिमेशन ये हो और 100% पे हमारी एनिमेशन या पोजीशन ये हो। अब फ्रॉम और टू लिखें या 0 और 100 लिखें, ये एक ही बात है, अभी भी वैसी एनिमेशन वर्क करेगी। लेकिन अगर मैं बीच में कोई और की फ्रेम डाल दूँ, जैसे मैं कहता हूँ 80% जब एनिमेशन कंप्लीट हो जाए तो उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, मैं यहाँ पे कोई डाल देता हूँ जैसे कि -80। अब आप देखें बीच में एक ब्रेक आई है, -80 पे या -120 पे देखें एक ब्रेक आई है। तो वो इसलिए आई है क्योंकि जब एनिमेशन 80% कंप्लीट हो गई थी तो हमने एक उसको स्टे करवाया है -120 पे, फिर एनिमेशन यहाँ पर जाके इसकी फाइनल स्टेज ये थी, और क्योंकि एक दफ़ा का है तो एक ही दफ़ा रिपीट हुई है। अच्छा, ये जो हमने ट्रांजिशन लगाई है लाजमी नहीं एनिमेशन यही हो, हम किसी भी किस्म की एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऐसा करता हूँ, इसका 0% पे इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना हमारे टेक्स्ट का, इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ इनिशियल तो 32 ही है, इसको हम जब ये पहुँचे 40% पे लेट्स से, मैं कहता हूँ इसका फ़ॉन्ट साइज़ हो जाना चाहिए, कोई थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 40 पिक्सल। ठीक है, और फिर मैं कहता हूँ कि जब इसकी जो एनिमेशन है वो चले 40% तक, ठीक है, और 100% पे हो तो वापस इसकी एनिमेशन हो जाए 32 पिक्सल पे। अब आप देखें इस तरीके से हमारे पास इफ़ेक्ट अचीव हो गया। अगर मैंने इसे इनफाइनाइट लगा दूँ तो ये बिल्कुल एक लूप में चलता रहेगा मुस्तकिल। ये तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका साइज़ बढ़ रहा है, और फिर मैं वापस इसे 32 पिक्सल पे लेके जा रहा हूँ जो कि इसका इनिशियल स्टेज थी। अब देखें 100 और 0% की वैल्यू सेम है, तो हम इन्हें एक साथ भी लिख सकते हैं। मैं यूँ भी कर सकता हूँ, कोमा डाल के आप 100 लिख दें और ये वाली प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ लिखी थी वो उड़ा दें। अब भी ऐसे ही वर्क करेगा, कोई फ़र्क नहीं आया। मैं बीच में कुछ और ब्रेक्स भी डाल सकता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ जब एनिमेशन 50% कंप्लीट हो तो ऐसा हो कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना वो थोड़ा सा कम 39 हो जाए। ये देखें बीच में एक ब्रेक आई। एक और की फ्रेम डालते हैं कि जब 60% कंप्लीट हो तो इसका की फ्रेम हो जाए और फ़ॉन्ट साइज़ हो जाए 32। अब देखें हार्ट बीट जैसी एक हमें जो है ना इफ़ेक्ट अचीव हो गया। हम चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट कलर तो वाइट है, लेकिन जब एनिमेशन इनिशियली तो वाइट ही होगी ऑब्वियसली, थोड़ी सी बड़ी तो हम इसका कोई कलर चेंज कर देते हैं, जैसे कि कोई पर्पल टाइप, इस टाइप का, और यहाँ पे 50% पे भी इसका कोई कलर रख देते हैं, कोई येलोइश,
और 60% पे भी कोई कलर सेट कर दें। तो अब आप देखें डिफरेंट कलर्स हमारे पास यूज़ हो रहे हैं और ये एनिमेशन मुस्तकिल चलती रहेगी। तो आप किसी भी टैग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अलग से सेपरेशन में एक की फ्रेम्स का सेट बना के रख सकते हैं और जहां आपने जो यूज़ करना है वहां पे इस प्रॉपर्टी को यूज़ करें एनिमेशन नेम की, और ये 2-3। अच्छा, एक और चीज़ कि आप इन एनिमेशन की प्रॉपर्टी को कंबाइन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ एनिमेशन लिखूँ और यहाँ मैं चारों चीज़ें लिख सकता हूँ, जैसे कि प्रॉपर्टी का नाम, कौन सी एनिमेशन अप्लाई करनी है, उसका ड्यूरेशन क्या हो और उसका किस एनिमेशन का स्टाइल क्या हो और उसके बाद कितनी दफ़ा रिपीट हो। ये सब हम एक ही प्रॉपर्टी में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अलग अलग बेशक ना करें, ये अभी भी ऐसे ही वर्क करेगा। देखें अभी भी वैसे ही वर्क कर रहा है। मैं यहाँ लिख दूँ 2 सेकंड तो ये 2 सेकंड लगाएगा, और इसके दरमियान में अगर मैं लिख दूँ 1 सेकंड तो ये डिले वाला फंक्शन यूज़ होगा, ये वाला। तो अभी 1 सेकंड डिले के बाद एनिमेशन स्टार्ट हुई है। तो आप एक साथ सब प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं, और अगर रिवर्स लगाना है तो आप इसके आगे लगा सकते हैं। तो सिर्फ एनिमेशन की प्रॉपर्टी याद रखें, इसमें ये सब चीज़ें आप एक साथ भी कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। एनिमेशन की फ्रेम जैसे मर्ज़ी बनाएं, उसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करें और आप बड़े कूल एनिमेशन इफ़ेक्ट्स अचीव कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो सीरीज़ बनाई हुई है, अगर आप वो देख लें तो उसमें हमने 3D एनिमेशंस भी डाली हैं, डिफरेंट किस्म के एडवांस की फ्रेम्स भी यूज़ किए हैं। तो वो भी देख लें इस वीडियो के बाद, तो आपको काफ़ी सारे जो है ना नई चीज़ें आपको पता चलेंगी। होपफुली आपको एनिमेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।